रामू ने बूढ़े आदमी के घर के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। दस्तक की आवाज खाली कमरे में गूंजी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से थोड़ी जोर से दस्तक दी, फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। उसने हाथ से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया। अंदर जाकर उसने देखा कि बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठे बैठे थककर गहरी नींद में सो गया था। ये बूढ़ा आदमी गांव के किनारे अकेले रहता है। उसके कोई संतान नहीं है। सालों पहले उसकी पत्नी भी देहांत कर चुकी है। अब बढ़ती उम्र के कारण वह चलने फिरने में बहुत कमजोर हो चुका है। 10 साल पहले इसी बूढ़े आदमी ने सड़क पर भूखा पड़े रामू को अपने पास लेकर उसे भूख से मरने से बचाया था। आज तक रामू यहीं रहकर उसके यहाँ काम करता है। रामू को तुरंत समझ आ गया कि बूढ़ा आदमी चाय बनाने की कोशिश में ही थक कर सो गया है। उसने पैरों को धीरे धीरे जमीन पर रखकर अंदर बढ़ा ताकि नींद टूटने न पाए। उसने बूढ़े के कंधे पर पड़े हुए कवर को ठीक किया, फिर चूल्हे के पास जाकर पानी गर्म किया। उसने चुपचाप गर्म चाय बनाई, फिर दाल चढ़ाई और चावल पकाया। जब बूढ़ा आदमी उठा तो रामू ने उसे आराम से बिठाकर खाना खिलाया। खाने के बाद वह बगीचे में गया। उसने जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते एकत्र करके साफ किए, पक्की हुई सब्जियां तोड़कर टोकरी में रखी, फिर हर पौधे को सही मात्रा में पानी दिया। इस दिन के बाद से रामू ये सब काम रोज करने लगा। वो हमेशा चुपचाप काम करता, बूढ़े आदमी को कभी ज्यादा थकने नहीं देता था। कुछ हफ्ते बाद एक दिन बूढ़ा आदमी बगीचे की बेंच पर धूप सेंक रहा था। उसने काम करते रामू को देखा, उसे अपने पास बुलाया। उसने पूछा, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? मैं अब तुम्हें कुछ भी देने लायक नहीं रहा हूं। रामू ने काम रोका, हाथ के पसीने को फाहे से पोंछा, मुस्कुराते हुए पास आया। उसने जवाब दिया, आपने 10 साल पहले मुझे सड़क पर भूख से मरने से बचाया था। आपने मुझे घर दिया, पहचान दिया। आपने हमेशा मेरी मदद की है। अब मेरी बारी आपकी सेवा है। रामू ने बूढ़े आदमी के ठंडे हाथ को गर्म हाथों में ले लिया। उस दिन के बाद उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। शाम को रामू बूढ़े को गांव की नई खबरें सुनाता, बूढ़ा उसे खेती के पुराने नुस्खे सिखाता करता। गांव के लोग कहते हैं कि ये रिश्ता खून के रिश्तों से भी कहीं ज्यादा मजबूत है।